हम्म, तो थोड़ा सा। तो सब लोग अपना कॉलएप क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे। कॉलएप डॉट न्यू। तो ये क्या होगा कि आपके पास कॉलएप फाइल आएगी, या तो फिर जिनका वीएस कोड में रन करना है वो वीएस कोड पे भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। कैसे करना था वीएस कोड में, तो फाइल, न्यू फाइल, और यहाँ से जुपिटर नोटबुक। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होगा कि यहाँ पे भी सेम सेल दिखेगा। अगर यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हो, रन करते हो, तो सेम सेल यहाँ पे भी दिखेगा। और ऑनलाइन में जब आप कॉलएप पे करेंगे यहाँ पे भी क्या होगा, सेम होगा। तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो चीज आप क्या करोगे, अगर जिनको ऑफलाइन करना है वो ऑफलाइन अपने लैपटॉप में वीएस कोड ओपन कर लेंगे, और जिनको ऑनलाइन है वो क्या कर सकते हो, कॉलएप पे काम कर सकते हो। इसमें भी क्या होगा, सेम चीजें होंगी, सेम इंटरफेस होगा, सेम रन करने का तरीका होगा। ओके। ये समझ में आया सबको। कॉलएप अभी ओपन कर लो आप, क्योंकि कॉलएप में क्या है कि आपको सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी अगर जिनको लगता है कि नॉर्मली हम लोग रन कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, रन कर सकते हो कि वीएस कोड। ये आपका ऑफलाइन वाला है। ये जो ब्लैक में दिख रहा है ये ऑफलाइन वाला है। ठीक है। और जो आपको ये क्या दिख रहा है, वेबसाइट पे दिख रहा है, गूगल पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑनलाइन का है। ठीक है। दोनों में सेम इंटरफेस होगा, सेम चीजें होंगी, सेम कीवर्ड होंगे, सेम आप क्या करोगे, रन करोगे, कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि एक दो स्टूडेंट का ना कुछ सेटअप में इशू आ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आज कॉलेज में करवा रहा हूँ। बाकी फिर उस स्टूडेंट का मैं क्लास के बाद देख लूंगा क्या इशू आ रहा था। ठीक है। जैसे गुरप्रीत का एक इशू आ रहा था, तो वो मैं देख लूंगा। बाकी सब लोग क्या कर सकते हो, कॉलेज पे, या फिर जिनको ऑफलाइन काम करना होगा ऑफलाइन कर सकते हैं। ओके। देन मैं कुछ रेफरेंस लेता हूँ वेबसाइट से, एंड देन वहां से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाइथन क्या है बता सकते हो, आलोक। हम्म। और लैंग्वेज को रन करने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। कल डिस्कस किया था, तो बताओ। कि आप कोई भी कोड करते हो, उस कोड को समझने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इंटरप्रेटर बोल रहे थे। एंड देन ये कोड को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज पे कन्वर्ट करेगा, एंड देन मशीन उसको क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है। देन वो क्या करेगा, मशीन उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशंस करेगा, देन वो आपको रिटर्न करेगा। एंड देन आपको फिर क्या शो होता है, एज आउटपुट वैल्यू शो होगा, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। तो ये चीज एक बेसिक था। देन पाइथन फाइल को रन कैसे कर सकते हो, तो हमारे पास मल्टीपल वे थे, ऑफलाइन, ऑनलाइन। आप कंपाइलर के थ्रू भी कर सकते हो, नोटबुक के थ्रू भी कर सकते हो, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है। इंस्टॉलेशन मैंने बताया था कि डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं इनके ऑफिशियल साइट से। तो ये पार्ट आपका हो गया था इंस्टॉलेशन का। देन इसमें दो चीज हमने बोला था कि आप क्या करते हो, पाथ सेट करके रखते हो, ताकि इन फ्यूचर हमें क्या करना होगा कि कोड करना रहता है तो सीएमडी के थ्रू रन कर सकते हैं, तो उसमें हमें पाथ सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। ओके। तो ये आपके पास क्या था, सारी चीजें अवेलेबल थी, और ये ऑन होने के बाद आप क्या करते हो, आपका पहला प्रोग्राम लिखते हो। तो इसमें हमारे पास एक प्रिंट नाम का फंक्शन होता है। फंक्शंस क्या होते हैं बता सकते हो, बताओ। गुरप्रीत आप बताओ, फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शंस पढ़ा है, यूज भी किया है, एक्सेल में भी किया है, पावर बीआई में भी किया है, टैबलू में भी किया है। और कोई, जल्दी से बताओ। नीतीश आप बताओ।
तो उसमें सिर्फ हम लोग या तो आर्ग्यूमेंट पास कर मतलब वैल्यू पास करते हैं, और यहाँ पे वैल्यू को हम लोग आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाना होगा तो हमारे पास प्रिंट नेम का एक फंक्शन होता है। अब इसके अंदर क्या करते हो, आप मैसेज पास करते हो बस, कि आप मैसेज कुछ भी पास करोगे वो क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा। उसका काम बस इतना ही है। हाँ, आप ये रन करके देखो कि हमारा क्या है, कि प्रिंट एक फंक्शन है जो क्या करेगा, हमेशा आउटपुट प्रिंट करेगा जो भी आप उसके अंदर मैसेज लिखोगे। तो प्रिंट क्या है, फंक्शन है जिसका यूज करते हैं क्या, मैसेज को प्रिंट करने के लिए। आप उसके अंदर कोई भी चीज पास करोगे तो हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। तो ये कोडिंग का पहला लाइन है आपके लिए। बंद कर लो आलोक। बाकी जब भी अगर डाउट रहेगा तो एक बार और बता देना। ये क्या है, एक बेसिक मैंने रन करवाया है। अब इसमें किन का क्या मीनिंग है वो मैं थोड़ा सा बता। तो फर्स्ट वन क्या है, प्रिंट। हमने बताया ये क्या है, फंक्शंस है। फंक्शंस जब भी लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस का नेम देन पैरेंथेसिस, अगर याद होगा तो, है ना। और उसके अंदर क्या पास करते थे, वैल्यू, है ना। तो ये हम लोग पास कर रहे थे। एंड कोई भी जैसे सम था, आप सम लिखते थे, सम के अंदर हम लोग क्या पास करते थे, वैल्यू पास करते थे। तो ये में क्या करता था कि जो भी सम का वर्क रहता था वो कंप्यूटेशंस करके हमें रिजल्ट देता था। ठीक है। देन डबल कोटेशंस का क्या मीनिंग है बता सकते हो, आरव। डबल कोटेशंस का क्या मीनिंग है। किस तरीके से डबल कोटेशंस लिखते थे तो उनको क्या बोलते थे, याद है कुछ। डबल कोटेशंस के अंदर अगर आप कुछ भी लिखते हो तो उनको क्या बोलते थे, एक्सेल पे। हाँ। तो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, तो टेक्स्ट और वेरिएबल में कैसे वो डिफरेंशिएट करता है, तो ये डबल कोटेशंस के अकॉर्डिंग ही, कि आपको अगर टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करोगे, डबल कोटेशंस या फिर सिंगल कोटेशंस का यूज करते हो, जो आप हर एक टूल्स में यूज कर रहे थे, है ना। किस पे। हम्म। ठीक है। क्या हो गया, अनुराग। हाँ, तो मैंने अभी कहा ना कि जिनका सेटअप नहीं होता वो क्लास के लास्ट में देख लेंगे, तब तक वो क्या करेंगे, कोलैब ओपन कर लेंगे ऑनलाइन। क्योंकि इसमें क्या है, सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं आप लोगों को क्लास के बाद एक बार देख लूंगा। बाकी जिनका हो गया या फिर जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन में इस तरीके से क्या करोगे, कॉलेब लिखोगे ना, तो नोटबुक पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। या तो आप सिर्फ नॉर्मली सर्च करोगे कॉलेब डॉट न्यू, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक न्यू नोटबुक ओपन होगा। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये हमारा क्या है कि बेसिक्स लाइन है। देन हम लोग कमेंट्स, कमेंट क्या होता था बता सकते हो। कमेंट क्या होता था, एसक्यूएल पे लिखते थे अगर याद होगा तो, बताओ अनुराग। कमेंट्स, कमेंट क्या होता था, एसक्यूएल पे लिखते थे तो क्या सिंटेक्स होता था कमेंट लिखने का।
जल्दी से बताओ। पलक आप बताओ, कमेंट क्या होते थे जो एसक्यूएल में हम लोग लिखते थे, उसका सिंटेक्स। इस तरीके से डबल डैश देते थे और उसके बाद क्या करते थे, हम लोग कुछ भी लाइन लिखते थे, ताकि वो क्या हो कि हमारे यूजर के लिए ना हो के क्या होगा, डेवलपर साइड के लिए रहेगा, कि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट क्या होगा कि आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगी। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि हैश का यूज कर रहा हूँ, तो पाइथन में जो कमेंट होता है वो हैश के थ्रू होगा। जैसे एसक्यूएल पे हम लोग लिखते थे, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता था, अगर याद होगा तो, याद है कि डैश डैश लिखता था और मैं क्वेश्चन लिखता था कि फाइंड द एवरेज। नहीं, आप टैब पे क्लिक करोगे तो ब्रैकेट तो लग जाएगा, बट उसके अंदर सारी चीज आपको खुद से पुट करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई नहीं, तो फिर मैनुअली लगा सकते हैं अभी। तो कमेंट लाइन क्या होता है कि ये नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन होते हैं, कि जब भी आप कोड को रन करोगे तो जो भी चीज आप कमेंट करते हो वो कोड में रन नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आया कि कमेंट क्या होंगे, कि वो हिंट्स रहेंगे दैट वी आर एडेड टू आवर कोड टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड, कि ताकि हम लोग कोड को अच्छे से समझ सके। एंड देन पाइथन में हमारे पास क्या है, कि हम लोग यूज करते हैं हैश का। तो कमेंट्स क्या है, हिंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पे मैंने लिखा कि मुझे प्रिंट फंक्शन रन करना है, उसके पहले मैंने एक हैश दिया था। तो वो क्यों दिया था, ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो सके कि हम लोग यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि दो नंबर को सम करना है। यहाँ पे कोड पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, दो नंबर को सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करना है और इसके अंदर 4 + 5 रन कर देता हूँ। तो ये 9 दे रहा है आपको, बट मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली हम ये लाइन पे क्या कर रहे हैं वो मैं एज अ कमेंट या फिर इंस्ट्रक्शंस हम लोग क्या करेंगे, राइट करके रख लेंगे। फॉर एग्जांपल, ऐड एंड प्रिंट टू नंबर। तो इससे क्या आइडिया लगता है, बता सकते हो? और चूंकि यहाँ पे जो रन कर रहे हैं, तो आपके जो भी यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट देखोगे, कलर के बेस पे भी देखोगे, तो जो ग्रीन में दिख रहा है उसके पहले क्या है, हैश है। और ये हैश पाइथन में क्या होता है, कमेंट के लिए होता है। इसी तरीके से एसक्यूएल में क्या था, डबल डैश था, अगर याद होगा तो। नहीं नहीं, सब में अपना अपना सिंटैक्स होता है ना, कि अगर आप एसक्यूएल की यूज कर रहे हो तो उसका अपना खुद का सिंटैक्स होगा, पाइथन यूज करोगे अपना खुद का होगा, अलग लैंग्वेज यूज करोगे तो उनका खुद का होगा, वीबीए आप यूज करोगे तो उनका खुद का क्या होता है, कमेंट लाइन ऐड करने का तरीका होता है। तो डेवलपर ने जिस तरीके से डिफाइन कर दिया है, हम लोग वही चीज क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, कि डेवलपर ने एज अ मैसेज और ऐसा क्या किया, कमेंट लाइन उन्होंने हैश का यूज किया, तो हम लोग वही यूज करें। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लो। ऑनलाइन ज्वाइन कर लो किसी क्लास में बैठ के, मैं लिंक शेयर कर। शेयर कर रहा हूँ।
तो ये हमारा सिंगल लाइन, ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन कमेंट है। इस तरीके से हमारे पास, हाँ हाँ, बताओ। नहीं, वो अभी हम लोग फंक्शंस, अलग अलग फंक्शंस पे सम का भी करेंगे, बट बाय डिफॉल्ट अगर दो नंबर को ऐड कहीं पे भी करना रहेगा, एसक्यूएल पे भी करेंगे तो इसी तरीके से करते हैं कि 4 + 5 क्या करते हो, प्लस के साथ ऐड करते हो तो क्या होता है कि आपका वो एडिशन हो जाता है। अगर ये चीज स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो क्या हो जाता था, कॉनकैटिनेट हो जाता था। वो वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, बट क्या है कि अभी हम, मुझे मैसेज में प्रिंट करवाना है, इसलिए प्रिंट के अंदर लिखना है और कुछ नहीं है। अगर आप सम लिखना चाहो तो सम भी लिख सकते हो, सम भी हमारे पास फंक्शन होता है। सम, आपके पास फिर सम, तो 4, 5, क्या, यही तक था, दिख रहा है सबको, 4, 5 करना था। तो ये आपको फिर कुछ इस तरीके से दिखे। तो ये हमारा कमेंट लाइन था। तो कमेंट लाइन हमारा सिंगल भी हो सकता है और मल्टी लाइन भी हो सकता है ना। तो सिंगल लाइन कमेंट हमें ऐड करना पता है, अगर इसी तरीके से मल्टीपल लाइंस ऐड करना चाहे तो क्या कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो। तो वो कैसे ऐड करेंगे, यानी आप उसकी जगह पे दोबारा सर्च करोगे तो हो जाएगा। हम्म। फिर हम क्या कर सकते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हो। मल्टी लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन्स में क्या होगा कि एक लाइन से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स, मोर देन वन लाइन कमेंट। तो आप देखो कि जितना लाइन लिखना चाहते हो आप क्या करते हो, हैश टैग यूज कर सकते हो। एंड दिस इज अ प्रिंट, एंड सब दे देता हूँ, ऐड मल्टी लाइन कमेंट्स। अभी बस बेसिक्स हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा क्या होगा, कमेंट्स ऐड कर रहे हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये हमने ऐड कर दिया। तो अगर मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड करना हो क्या कर सकते हैं आप, किसी भी लाइन से पहले आप हैशटैग का यूज करोगे। ठीक है, गुरप्रीत, आप बताओ, ये समझ में आया, कमेंट लाइन। देखिए, ये प्रिंट हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है जिसका यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि हम लोग बार बार यूज करें, बट ये कमेंट लाइन क्यों यूज करते हैं, जब भी आप आगे जाके कोड करोगे, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, GitHub, अगर जब भी आप भी सोर्स कोड पे जाओगे, ओपन सोर्स कोड पे, अगर आपको लगता है कि मुझे वो यूज करना है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन से फंक्शंस का क्या काम है। जैसे अगर मैं कोई भी एक
फाइल ओपन करता हूँ। ये होता है। जैसे इन्होंने क्या किया है कि पाइथन में सारी चीजें पहले से लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शंस का क्या काम है, इस फंक्शंस का क्या काम है, इन चीजों का क्या वर्क करते हैं, कैसे पता चलेगा आपको? सेकेंड। ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज लिखते हो, तो आपको कैसे आइडिया लगेगा कि वो फंक्शंस का क्या काम है? अगर आप भी कहीं पे रीड करके देखते हो तो वो कैसे पता चलता है? एक्सेल पे आपको हिंट आता था, अगर याद होगा तो एक्सेल पे, पावर बीआई पे, सब में हिंट आता था। तो उससे क्या आइडिया लगता था? अगर वो नहीं रहता तो आप क्या इजीली समझ पाते उस टाइम, करंट टाइम में जब आप यूज करते हो? तो वही चीज ये होता है कि आप कमेंट इसलिए ऐड करते हो ताकि इन फ्यूचर जब भी दोबारा यूज करना हो, और अगर आप भूल गए हो, तो वो कमेंट लाइन रीड करके क्या कर सकते हो, इसको याद रख सकते हो कि हाँ इसके लिए हम लोग यूज कर रहे थे, इस पर्पस के लिए ये फंक्शन यूज हो रहा था। ठीक है। वो उसको कोड को रन करने में कितना टाइम लिया है वो होता है वो। ठीक है। हम्म। तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स, तो ये हम लोग यूज करेंगे जब भी आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी चीज लिखोगे। ठीक है। तो ये हमारा सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, अगर आप क्या कर सकते हो मल्टीपल लाइंस लिखना चाहते हो तो हमारे पास क्या होता है, ट्रिपल कोटेशंस का भी होता है। कि अगर आपको कमेंट लिखना है तो हमारे पास क्या होगा, ट्रिपल कोटेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में ट्रिपल कोटेशंस और एंडिंग में, और इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जितने लाइंस लिखना चाहो इसके अंदर क्या कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो। कि अगर मैं यहीं से कुछ लाइंस कॉपी कर दूं, देन ये भी क्या होगा कि ये भी आपका क्या है, एज अ कमेंट यूज कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या रहा है, कमेंट यूज हो रहा है। यूज ट्रिपल लाइन, ट्रिपल कोटेशंस। क्या, ये चीज आप एक बार मल्टी लाइन का लिख लो और एक ये क्या कर लोगे, ट्रिपल कोटेशंस वाला लिख लोगे। बाकी इसके अंदर, हाँ इसके अंदर आप कोई भी मैसेज लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको ट्रिपल कोटेशंस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर मल्टी लाइन कमेंट, और इसको साथ ही साथ हम लोग बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हो आप डिटेल में लिख सकते हो इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। इसलिए डॉक स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। इवनिंग में है ना क्लास आपकी? तो ये समझ में आया कि आप ट्रिपल कोटेशंस का यूज करते हो, और इसको साथ ही साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ऑल्सो यूज ट्रिपल कोटेशंस फॉर मल्टी लाइन कमेंट्स। और ट्रिपल कोटेशंस कहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे दिख रहा है, एक स्टार्टिंग और एंडिंग में, और उसके बीच में जितने भी लाइंस ऑफ स्ट्रिंग्स या फिर लाइंस ऑफ क्या करोगे आप, कोड लिखना चाहो लिख सकते हो, और वो क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। हम्म। आप इनका यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पूरे डिटेल्स में लिखना रहेगा तो आप कितना हैश टैग यूज करोगे, हैश हैश बार बार। कि आपको 10 लाइन का क्या लिखना है, पूरा कमेंट लिखना है, ताकि हमें क्या हो कि इन फ्यूचर पूरे डिटेल्स में कोई तीसरा बंदा आके पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि आपने वो पूरा फंक्शन क्रिएट किया है। लेकिन जरूरी नहीं ना कि आप ही इन फ्यूचर यूज करो। हो सकता है कि आप क्या करोगे, कंपनी छोड़ दोगे तो कोई दूसरा बंदा आएगा तो उनको क्या डिटेल में समझना रहेगा, तो वो कैसे समझेगा? उसके लिए आप क्या करते हो, मल्टी लाइन्स इस तरीके से भी यूज कर सकते हो ताकि आपको बार बार हैश यूज ना करना पड़े।
ठीक है। बाकी वो रहता है आपके ऊपर कि आप हैश का यूज करो या फिर ट्रिपल कोट का यूज करो। अगर आप ट्रिपल कोट का यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, मतलब डॉक्यूमेंट का स्ट्रिंग। तो उस डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं वो सारा चीज हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये कमेंट्स का समझ में आया और यूज क्यों करते हैं। कि वाई वी यूज कमेंट्स। पहला हमारे पास क्या रहेगा, फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। दूसरा डीबग करने के लिए। डीबग का मीनिंग क्या होता है कि अगर कहीं पे एरर आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वो मैसेज जो आपने लिखा उसके बेस पे क्या कर सकते हो। हम्म। ट्रिपल कोटेशंस वाला प्रिंट नहीं होता ना। कहाँ पे, उसको प्रिंट के अंदर रखा है क्या। आवाज नहीं आ रही है मोहित। मतलब क्या है उनका, एक बार मैं देखता हूँ मैसेज। एक बार मुझे मैसेज क्या इशू आ रहा है उनका, देन फिर आगे बढ़ेंगे। ट्रिपल कोटेशंस वाला भी प्रिंट हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रिपल कोटेशंस वाला भी क्या है, टेक्स्ट ही है। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे तभी वो प्रिंट होगा, अदरवाइज ये प्रिंट नहीं होगा। कि अगर आप इसको क्या करते हो, एक बार आप क्या करो ना, स्क्रीनशॉट अपना शेयर करो, बाकी मैं एक बार देख लेता हूँ। अगर आप ट्रिपल कोटेशंस में ये लिख रहे होगे और इसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखा होगा, आप क्या कर रहे होगा ना कि ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। अगर मैं इसको नहीं लिखता हूँ तब ये प्रिंट होगा, दिख रहा है। अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ नहीं लिखते तो ये प्रिंट होता है। और ये फीचर्स होता है किसका, नोटबुक का। एक चीज याद रखना है आपको कि पाइथन में कोई भी चीज अपने आप प्रिंट नहीं होता है। ठीक है। कि जब तक आप प्रिंट के अंदर, और एक अलग से कीवर्ड होता है रिटर्न के अंदर, कुछ नहीं लिखते तब तक कोई भी चीज क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। ओके। बट आप बोलोगे कि यहाँ पे तो प्रिंट हो रहा है बिना प्रिंट के लिखे हुए भी, है ना। जैसे यहाँ पे भी आपको प्रिंट हो रहा था। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी क्या होते हैं, नोटबुक होते हैं, जो भी नोटबुक हम लोग यूज कर रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं, कोलैब का नोटबुक बोल रहे हैं, जुपिटर नोटबुक बोल रहे हैं। तो जो भी आप नोटबुक यूज करोगे बाय डिफॉल्ट उसका जो लास्ट लाइन होगा वो अपने आप ही प्रिंट होगा। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो, नोटबुक यूज करते हो, यूजिंग नोटबुक, तो क्या होगा, लास्ट लाइन विल बी प्रिंट। तो ये पाइथन का फीचर्स नहीं, ये किसका फीचर्स है, तो ये फीचर्स है नोटबुक का। कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फोर लिखा, तो आपको यहाँ पे फोर प्रिंट होगा। अब मैंने फोर के बाद जस्ट उसके नीचे फाइव लिख दिया, तो ये आपका सिर्फ फाइव प्रिंट होगा, ना कि फोर। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ भी नंबर लिख देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ये नंबर प्रिंट हो रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो ऑटोमेटिकली लास्ट वाले को ही प्रिंट कर रहा है, उसके अलावा कोई भी प्रिंट नहीं कर रहा है। ये समझ में आया मोहित। क्योंकि आप ट्रिपल कोटेशंस लिख रहे होगा ना, तो वो भी क्या है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग की ही तरह है। तो वो क्या कर रहा है, उसको बाय डिफॉल्ट प्रिंट करवा दे रहा है। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉलेब यूज कर रहे हैं। ये समझ में आया, आरव, आलोक। तो कोलैब में ये फीचर होता है कि वो लास्ट लाइन को हमेशा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, चाहे आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखो या ना लिखो। अगर यही चीज अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखते तो क्या रहता कि हर एक लाइन को प्रिंट कर देगा कि प्रिंट और प्रिंट और प्रिंट। हाँ।
तभी वो प्रिंट करेगा। आप देखोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, कि जहां जहां आप प्रिंट यूज करोगे वहां पे यूज हो। अगर मैं यहाँ पे 6 या 7 देता हूँ तो आप देखोगे वो 7 प्रिंट नहीं होगा, दिख रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है कि ये नोटबुक का फीचर्स होता है कि लास्ट लाइन हमेशा वो प्रिंट करता है। अगर लास्ट लाइन में आप प्रिंट के बाद अगर नॉर्मली कुछ भी नंबर भी लिखोगे तो भी वो प्रिंट होगा, ये दिख रहा है। क्योंकि ये क्या है, कोलैब का आपका फीचर्स होता है कि लास्ट लाइन में प्रिंट कर देता है, चाहे आप प्रिंट के अंदर लिखो या ना लिखो। इसीलिए वो ट्रिपल कोटेशन वाला क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। तो ये पाइथन की फीचर्स नहीं है, ठीक है। इसको पाइथन के साथ नहीं, डिसएडवांटेज नहीं बोल सकते कि बार बार कितने आप लास्ट लाइन में प्रिंट लिखो। यही यही चीज तो अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि कोई भी नोटबुक में क्या होता है ना, कि आपके पास लास्ट लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट होता है, चाहे आप प्रिंट के अंदर लिखो या ना लिखो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे दिखाया कि अगर 7 बीच में कहीं लिखा हुआ है विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट, अगर 90 भी लिखा है तो आप देखोगे लास्ट वाला प्रिंट हो रहा है और ये 7 प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर नहीं है। तो पाइथन उसी चीज को प्रिंट करता है जो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे, ठीक है। इसका अभी तो बताया ना कि आपका सिर्फ ऑटोमेटिकली लास्ट लाइन प्रिंट होता है नोटबुक में। यहाँ तक सबका क्लियर है? ये बताओ। कमेंट लाइंस, मल्टी लाइंस, और ये जो एक कोलैब का फीचर्स था वो। गुरप्रीत, परविंदर, सैयद, शिवम, परविंदर आपका, मोहित, खुशी आपका, पलक। क्योंकि ये क्या था कि बेसिक की जब भी हम लोग ये यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट लिखना स्टार्ट करते हैं ये सारी चीजें। इसके बाद फिर आपका क्या होता है, टॉपिक स्टार्ट होगा जो हम लोग पढ़ेंगे। ये बेसिक कमेंट लाइंस होते थे। हाँ, जितना चाहो, कि अगर आप हैशटैग यूज करो उसके बाद जितना लाइन लिखना चाहो। अब बताओ कि अगर मैं इसी तरीके से लिखता जाऊं तो आप इसके बाद रीड कर सकते हो। अगर ये इस तरीके से रहे तो आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करना कर पड़ेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो आप क्या करते हो, इसको सेम लाइन पे कर देते हो, फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइन पे, ताकि क्या हो, मुझे स्क्रॉल ना करना पड़े, बस इसीलिए, ठीक है। देन फिर आपके पास टॉपिक आता है वेरिएबल्स और लिटरल्स का। वेरिएबल्स क्या थे बता सकते हो यहाँ पे? ये यहाँ तक लिख लो, बाकी अगर कमेंट्स के लिए लिखना चाहो तो ये 3 लाइन लिख सकते हो कि वाई वी यूज कमेंट्स, सो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। दूसरा डिबग के लिए, और तीसरा कोड कोलेब्रेशंस। कोलेब्रेशंस का मतलब क्या होता है, बताओ। कोलेब्रेशंस का मीनिंग कि जब हम लोग टीम में वर्क करते हैं ना, जैसे हम लोग टीम में वर्क करते हैं तो उस समय क्या होता है कि कुछ पार्ट्स कोड आप करते हो, कुछ पार्ट आपका क्या होता है, पीयर डेवलपर करता है। तो दोनों एक दूसरे के कोड को कैसे समझोगे जब तक वो अगर कमेंट लाइन नहीं लिखता है तो कि इसका क्या पर्पस है, इसका क्या पर्पस है। तो वो समझने के लिए, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कोड कोलेबरेशन, ठीक है। ताकि आपके पीयर ने या फिर कौन सा, कोड कोलेबरेशन का मतलब होता है कि जैसे खुशी आप अपने घर से वर्क कर रहे हो, देन क्या रहेगा कि मोहित अपने घर से वर्क करेगा। अब दोनों क्या कर रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, और दोनों क्या करोगे, एक ही फाइल पे कोड कर रहे हो। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा किनके थ्रू कोड किया गया है और कौन से फंक्शंस का क्या वर्क है, जब तक उसमें क्या करेंगे, कुछ लाइंस ऑफ कमेंट ना ऐड करते हैं कि हाँ ये फंक्शंस का ये वर्क है, जिसको यूज करना होगा वो यूज कर सकते हैं।
तो वही हमारा था कोड कोलेबरेशन, कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कि मल्टीपल लोग यूज क्रिएट कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर को। और उस समय क्या होता है कि हर एक का क्या रहता है, अपना पर्पस रहता है, कि कौन सा फंक्शन किस पर्पस के लिए यूज किया गया, तो उसको एज अ कमेंट लाइन ऐड कर दो, ताकि दूसरी जो डेवलपर को पता चले अभी क्या है। ठीक है। नीचे कहाँ पे जाना है आपको, यहीं तक तो था कोड, यहीं तक तो था कोड। और ये क्या था, फीचर्स था। तब तक ये बताओ कि वेरिएबल्स क्या आते हैं, ये हम लोगों ने देखा था नोटबुक क्या बोलते हैं, पावर बीआई में, याद है क्या होता था वेरिएबल। बताओ वेरिएबल्स क्या थे, नीतीश। डेटा के अंदर नहीं, डैक्स फंक्शन कैसे लिखते थे बता सकते हो। जैसे मुझे टोटल सेल का लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या लिखते थे वो बताओ। उससे पहले कुछ लिखते थे किसी में स्टोर करवाने के लिए। हाँ, कि उसको किस में स्टोर करवाना है, वो एक नेम देते थे टोटल, एंड देन क्या करते थे, सम करते थे, और उसके अंदर कॉलम्स, हर कॉलम है तो कॉलम्स, तो यहाँ पे कॉलम तो नहीं है, तो कॉलम्स नेम यहाँ पे पास होता है ना। तो कॉलम्स नेम में क्या होता था, पूरा डेटा होता था। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, वहां पे लिखने का तरीका था। अब यहाँ पे ये जो टोटल लिखा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे बताओ। हम्म, तो इसी चीज को वेरिएबल कहते हैं, कि आप किसी भी चीजों पे स्टोर करते हो कोई भी वैल्यू, तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो एक वेरिएबल पे स्टोर होगा। और वेरिएबल क्या होता है, इक्वल टू से पहले होता है। क्या देख रहे हो, कि आप जो भी चीज असाइन कर रहे हो वो क्या होगा, टोटल पे असाइन हो जाएगा। कि जैसे मैंने क्या किया, सम किया है, और सम को मैं क्या करता हूँ, 4 5, कि 4 5 6 7, और इसको मैंने क्या किया, टोटल में स्टोर करवा दिया। अब जब भी आप दोबारा टोटल कहीं पे भी लिखोगे, तो क्या होगा, तो उनका सम स्टोर होके उस पे दिखेगा। ठीक है। यही होता था हमारे पास पावर बीआई में भी, इनडायरेक्टली। ठीक है, ये याद है ना। चलो ठीक है, एक बार आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लेना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, टोटल था। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू पुट किया है लिस्ट पे, एंड देन हमने जब स्टोर करवाया तो ये क्या दिख रहा है, 22 दिख रहा है, मतलब ये इसका सम दिख रहा था। आप जो यहाँ पे नंबर पुट करोगे उसके बेस पे सम होगा ना, जरूरी नहीं है कि वो 20। आपने टोटल के दूसरे सेल पे लिखा है, या फिर उसी सेल के जब लास्ट लाइन पे। हाँ, तो फिर उसको रन किया है, रन करोगे तो जरूर दिखेगा, बाकी और सबका दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है ये बताओ, एरर दे रहा है क्या कुछ। हम्म, और किन्हीं का ये एरर आ रहा है क्या, सम वाले पे, किसका। टोटल को या तो प्रिंट के अंदर लिखोगे तो भी लिख सकते हो, या तो फिर लास्ट लाइन पे लिखते थे। तो कॉलर क्या करता था, लास्ट लाइन को ऑटोमेटिकली प्रिंट करता था, अगर याद होगा तो। टोटल आपने लिखा कहाँ पे, लास्ट लाइन पे जिस तरीके से मैंने लिखा है, अलग से मैंने टोटल लिखा है। हम्म,
हाँ, आप इसको क्या करो, प्रिंट के अंदर लिखो। हाँ, इस तरीके से प्रिंट के अंदर लिखो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, प्रिंट लिखोगे और उसके अंदर वेरिएबल पास करोगे, जो भी वेरिएबल पे आपका डेटा स्टोर है। तो जैसे आप रन करोगे तो ये आपको रिजल्ट होगा। आ गया जी। तो बताओ यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है इस वाले लाइन पे और इस वाले लाइन पे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो मैंने सम किया है, सम में क्या किया, एज अ वैल्यू मल्टीपल वैल्यू पास किया है और उसको टोटल में स्टोर करवाया है, और उसको मैंने दोबारा प्रिंट करवा के दिखाया, तो उसका टोटल आपको दिखेगा 22। और ये जो हमारा वेरिएबल है, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है। और ये हमारा क्या है, वेरिएबल्स। नंबर से पहले मतलब, नहीं, बाय डिफॉल्ट वो कंसीडर नहीं करता, कंसीडर नहीं करता, वो एरर देगा कि आप 04 लिखो या फिर 4 लिखो, बात तो बराबर है। इसलिए पाइथन क्या करता है ना, 04 को अवॉइड करता है, क्योंकि नंबर से पहले जीरो नहीं लगा है। अगर आप 04 इस तरीके से लगाओगे तो सेम मीनिंग होगा, इसलिए क्या करता है, वो एरर देता है आपको। ठीक है ना, कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ लिखो, वो हो जाएगा। उसके अंदर वैल्यू पास करो। हम्म, एक करली है, सॉरी, एक स्क्वायर ब्रैकेट है, एक राउंड ब्रैकेट है। हम्म, नहीं, हाँ, वो प्रिंट के अंदर लिखना आपको। हम्म, आप एक लाइन पे नहीं, अलग अलग लाइन पे लिखो। स्क्रीन शेयर तो है। मैं क्या करता हूँ, आपको ये कोड भी साथ ही साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप क्या करोगे, अपने लैपटॉप में इसको भी ओपन करके देख सकते हो, जो भी मैं कोड करूंगा। हम्म, क्या हो गया। आप पैरेलली क्या करोगे, जो मैंने कॉलेब का लिंक भेजा है उसको भी ओपन करके रख सकते हो, क्योंकि मैं जो यहाँ पे कोड करूंगा ना, ये कॉलेब पे आपको साथ ही साथ दिखेंगे वहां पे भी, तो एक बार वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अभी जा रही है। स्क्रीन शेयर है ना, नहीं दिख रहा है क्या। मैंने एक लिंक शेयर किया अभी, या फिर मैं यहीं पे भी शेयर कर देता हूँ, मैसेज पे भी। आप इसको ओपन करो, जो मैंने कोड किया आपको इसमें सारा कोड दिखेगा पैरेलली। मैं यहाँ पे जो भी कोड करूंगा आपको पैरेलली वहां पे दिखते रहेगा। देन फिर मुझे बताओ कि कहाँ पे इशू आ रहा है। दिख रहा है।
अगर लिखते हो तो जस्ट उसके नीचे लिख सकते हो। अगर आपको जस्ट उसके नीचे लिखना है तो भी कर सकते हो, अलग सेल पे लिखना चाहते हो तो भी। और जस्ट सिंगल लाइन पे नहीं लिख सकते। आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि इनका सिंटैक्स और इसमें क्या होते हैं, इंडेंटेशन का प्रॉब्लम आता है कि पाइथन क्या है, इंडेंटेशन के बेस पे चलता है। तो आपको, तो आप इस तरीके से लिखते हो। बाकी सबका हो गया। तो इसको हम लोग जब भी इक्वल टू से पहले लिखते हैं तो वो हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो ये वेरिएबल किसको कहते हैं वो पता चल गया। अब वेरिएबल लिखने का कुछ ना कुछ क्या होगा, कंडीशन होगा कि आप वेरिएबल किस किन चीजों के बेसिस पे लिख सकते हो। कुछ रूल्स होंगे। तो इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ राइट वेरिएबल। कि अगर आप एक वेरिएबल लिख रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला, कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट विथ, ठीक है। तो आप क्या करो, यही चीज को दोबारा मैं एग्जांपल के फॉर्म में लेता हूँ। स्क्रीन दिख नहीं रही है क्या? दिख तो रही है। नहीं। एक बार, एक बार अपना इंटरनेट देखो। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल से पहले क्या करता हूँ, वन टोटल लिखता हूँ, तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। दिख रहा है? पहला रूल क्या बोलता है कि जब भी आप वेरिएबल लिखोगे तो आप क्या करोगे, नंबर से कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे। आप क्या कर सकते हो कि इस स्ट्रिंग के बाद आप वैल्यू लगा सकते हो, मतलब नंबर लगा सकते हो। जैसे टोटल वन लिख सकते हैं। और इसमें क्या कर सकते हो आप, सम करके स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये समझ में आया पहला रूल? बताओ। हम्म। पहला रूल ये बोलता है कि जब भी आप वेरिएबल लिखोगे तो वेरिएबल कोई भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये दिख रहा है कि अगर आप नंबर से स्टार्ट करोगे तो वो आपको एरर देगा, और वो ये एरर रहेगा, सिंटैक्स एरर, कि आपने सिंटैक्स सही से फॉलो नहीं किया। तो ये क्या हो गया, पहला रूल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, कि जो दूसरा आपके पास कंडीशन रहेगा वेरिएबल लिखने का, कि आप क्या करो, यूज मीनिंग मीनिंगफुल नेम्स एज वेरिएबल। कि आपको जब भी यूज करना है मीनिंगफुल नेम यूज करना है, ताकि क्या हो कि अगर कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई तीसरा बंदा देखे तो उसको समझ में आए। कोई नहीं, अभी आप किसी क्लास में बैठ जाओ, बाकी मैं 12 बजे से रहेगा। ये समझ में आ रहा है कि दूसरा क्या होगा, मीनिंगफुल आपको नेम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये यूज करता हूँ और इसकी जगह पे मैं क्या करूँ, कोई भी यूज कर देता हूँ, XYZ। यस। अब बताओ यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, इस DS DS में क्या है,
बता सकते हो? अगर मैं एक मीनिंगफुल नेम नहीं देता हूँ तो आपको कुछ आइडिया लगता है? बताओ। तो आप आइडिया लगे इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मीनिंगफुल नेम यूज करते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा हम लोग क्या, अच्छा ये यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? कोई नहीं, जल्दी से लिख लो फिर। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एक बार रूल बता देता हूँ, फिर एक ही बार आप लोग लिख लेना। दो और है। तीसरा हमारे पास रहेगा, थर्ड रूल, कि आप क्या करोगे अगर लॉन्ग नेम यूज करना है। इफ यूजिंग लॉन्ग मीनिंगफुल नेम, यूज अंडरस्कोर। अंडरस्कोर और केमल। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज को ले लेते हैं फिर से, कि हमारे पास क्या रहेगा, सेम चीज रहेगी। अब यहाँ पे हमने टोटल लिखा है, तो टोटल से उतना आइडिया नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, टोटल सेल्स इस तरीके से लिख सकता हूँ। ये दिख रहा है? जब मैं टोटल सेल इस तरीके से लिखता हूँ तो ये मुझे क्या देता है, एरर देता है। क्या एरर दे रहा है? कि आपने टोटल लिखा है ठीक है, लेकिन सेल्स जो लिख रहे हो वो इनवैलिड है। ठीक है, वो कैसे पता चल रहा है? तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक साइन दिखेगा, और उसके बेस पे क्या होगा, सिंटेक्स एरर दिखेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या है, सिंटेक्स लिखने का तरीका नहीं है। तो लिखने का तरीका, हाँ, तो इसमें आप क्या करते हो, या तो अंडरस्कोर यूज कर लो। तो आप क्या यूज करते हो इसी चीज के लिए, अंडरस्कोर यूज कर लेते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका रीडेबल फॉर्म में भी रहता है कि टोटल सेल्स है, एंड देन ये क्या है, आप इसको कहीं पे भी शो करवा भी सकते हो। तो ये हो गया। दूसरा क्या कर सकते हो आप इसी चीज को, कैमल कैस। कैमल कैस क्या होता है बता सकते हो? ऑप्शनल रहेगा, बट क्या करना है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कि जैसे आप क्या करते हो, पहला लेटर क्या लिखते हो, हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करते हो, कैपिटल रखते हो। टोटल सेल्स। तो ये भी क्या होता है, थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में रहता है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, कैमल केस पे हो गया। याद है ना, बचपन से ही पढ़ते आए हो ग्रामर में। तो केमल केस में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट मिल जाता है। इसलिए क्या है कि दोनों एक ही वर्ड में, अगर आपको लगता है कि मुझे दोनों को सेपरेट रखना है तो अंडर स्कोर के बेस पे रखोगे, यहाँ पे स्पेस यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये याद हुआ कि हमारा ये तीसरा था। चौथा रहता है हमारे पास कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन खुद के लिए क्या करता है, रिवर्स करता है। नेवर यूज कीवर्ड एज वेरिएबल, कि हम लोग कभी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। तो कीवर्ड होते क्या है, बता सकता है कोई? जनरल लाइफ में कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? अभी कोडिंग के फॉर्मेट में नहीं बोल रहे हैं, ऐसे ही कीवर्ड का क्या मीनिंग होता है? हम्म, और अगर मैंने बोला कि कुछ हमारे पास क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स हैं, उसका क्या मीनिंग होगा? जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मुझे भी एक कंपनी ओपन करना है, तो मैं उस कंपनी में क्या गूगल लिख सकता हूँ कि मैंने अपनी कंपनी का नाम
XYZ गूगल कर दिया, चलेगा? कॉपीराइट आएगा, क्यों आ जाएगा? हाँ, तो उसने क्या किया है, किसी ने, कंपनी ने पेटेंट करवाया है वो वर्ड्स को। तो उसी तरीके से पाइथन में क्या है ना, कुछ वर्ड्स पेटेंट है पाइथन के लिए, इंटरप्रेटर के लिए, कि जब भी वो इंटरप्रेटर के पास जाता है तो उसके पास क्या होता है, एक रिजर्व कीवर्ड का लिस्ट होता है। तो अप्रोक्स इसमें 35 वर्ड्स हैं जो रिजर्व है। कौन कौन से वो हम लोग देखेंगे। बट पाइथन के इंटरप्रेटर में क्या है कि ये 35 वर्ड्स क्या है, रिजर्व है। और उसको पाइथन में क्या होता है, उसका मीनिंग वही समझ में आता है। जैसे इफ यूज करते हैं हम लोग कंडीशन के लिए, तो जहां पे भी अगर आप इफ यूज करोगे, तो पाइथन उसको एज अ कंसिडर करेगा क्या, कंडीशन, कि आप इसके बाद कंडीशन ही लिखोगे और कुछ नहीं। ये समझ में आ रहा है? तो ये पाइथन में क्या है कि कुछ वर्ड्स क्या है, प्रीडिफाइन है, जिसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे इफ का ही एक बार दिखा देते हैं एग्जाम्पल में। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, कीवर्ड हमारे पास, मान लो इफ ही एक कीवर्ड है अभी, एंड इसमें क्या कर रहे हैं, यही सम को स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या देगा, सिंटैक्स एरर देगा। सिंटैक्स एरर क्यों देगा, क्योंकि मैंने बताया कि इफ के बाद जो भी चीज आएगा वो कंडीशन ही आएगा। वो क्या है कि पाइथन में पहले से क्या है, रिजर्व है, कि जब भी आप अगर इफ लिख रहे हो तो पाइथन हमेशा समझेगा कि उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है। अगर इसके अलावा उसको कंडीशंस की तरह नहीं दिखेगा तो वो फिर सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है? तो ये समझ में आया कीवर्ड होते क्या होंगे, और कीवर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसका क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग पहले से ही डिफाइन होता है इसके पास। जहाँ पे ये क्या करता है, कोड को इंटरप्रेट करता है, मतलब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, वहां पे क्या होता है, इसका मीनिंग पहले से ही डिफाइन है। जैसे आप क्या बोलते हो घर पे, अगर किसी का नेम क्या है, मान लो नीतीश नेम है आपके घर में, तो कोई आपके घर में फैमिली, न्यू फैमिली मेंबर आता है, या फिर क्या आता है, कोई बर्थ होता है, तो क्या दोबारा उसका हम लोग नीतीश नाम रखते हैं? अगर रखेंगे तो क्या होगा, मिसमैच होगा, कंफ्यूजन होगा, है ना? तो वही चीज यहाँ पे भी अवॉइड करते हैं, कि जो चीज पाइथन में क्या रिजर्व है, तो आप उसको यूज नहीं करो। तो बाय डिफॉल्ट वो रहता है यहाँ पे केस। तो ये समझ में आया कि वी नेवर यूज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल। तो कितने कीवर्ड्स हैं, तो उसका आप इंटरनेट में सर्च करोगे तो मैं पाइथन कीवर्ड्स लिस्ट। तो पहला आपके पास रहेगा इफ, एल्स, देन आपके पास रहेगा फॉर लूप, व्हाइल लूप। तो इस तरीके से ये वर्ड है, ये हमारे पास क्या लिस्ट के वर्ड्स हैं। तो ये चीज हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे एक एक। जैसे ट्रू, फॉल्स, क्लास, डेफ, डिलीट, एज, एलिफ, इंपोर्ट, पास, ट्रेस, इन, ब्रेक, ये चीज मैं शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? तो ये क्या होते हैं, पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं। इतना समझ में आया? हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड का भी यूज नहीं कर सकते। तो कौन कौन सा रूल्स अभी तक हमने देखा, चार बताओ जल्दी से। मतलब इसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। बाकी जो उनका यूज केस पहले से प्री डिफाइन है वो तो उसके लिए करेंगे ही। अगर मुझे कंडीशंस लगाना हो, लूप लगाना हो, तो उसके लिए वो सारा चीज होगा। तो ये चार रूल्स लिख लो, बाकी उनका एग्जाम्पल है वो भी लिख लो। ये हमारे वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स आप किस तरीके से लिखते हो, तो जब भी आप लिखोगे तो ये फोर रूल्स एटलीस्ट फॉलो करोगे। हम्म। हम्म। हाँ, तो उसमें कंडीशंस वाले में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सिंटैक्स कंडीशन का लिखा जाता है। ठीक है?
तो ये रूल्स, और ये रूल्स क्या है, इजी आपको याद हो जाएगा। और ये चीज हम लोग क्या करेंगे, हमेशा यूज करेंगे जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करें। नहीं, सात। गांव से लेके आओ, हो गया। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे। हम्म। बाकी मैंने शेयर किया, वहां से भी क्या कर सकते हो आप, एग्जांपल, एग्जांपल में सारा सेम है। तो एटलीस्ट ये 4 रूल्स आप याद रखोगे जब भी वेरिएबल डिफाइन करेंगे। पहला वेरिएबल, पहला रूल क्या है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा, कि आप हमेशा मीनिंगफुल नेम रखना। तीसरा, कि लॉन्ग नेम आप यूज करते हो तो या तो अंडरस्कोर यूज कर लो या फिर कैमल केस यूज कर लो। एंड देन चौथा क्या था कि आप कीवर्ड को एज ए वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट होता है लिटरल्स का। लिटरल्स क्या होते हैं, बता सकता है कोई? लिटरल्स, बता सकते हो? लिटरल्स का मीनिंग, लिटरल्स का मीनिंग होता है कांस्टेंट, कि जो वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, कि जैसे हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो जितने भी वैल्यू होते हैं सारे क्या होते हैं, लिटरल्स ही होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के फॉर्म में देखो, कि लिटरल्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिक्स वैल्यू इन प्रोग्राम। कि जो भी आप कोडिंग करते हो तो उसमें जो फिक्स वैल्यू होगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4, 4 का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब 4 ही होगा। 5, 5 ही होगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके पास एक बार जो फिक्स रखते हो, मतलब जो भी असाइन कर देते हो, जो वैल्यू होता है, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं लिटरल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने हेलो वर्ल्ड लिखा था स्टार्टिंग में, तो वो हमारा क्या था, स्ट्रिंग लिटरल्स था, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। 12 लिखा, 13 लिखा, वो हमारा क्या नंबर है, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स। इसी तरीके से आपके पास क्या रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहेंगे। अगर मैं ये साइड पे दिखा दूं, लिटरल्स बेसिकली होता है फिक्स वैल्यू, जो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि हेलो वर्ल्ड क्या है, हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ था, तो हमारा क्या है, फिक्स है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइट नेम प्रोग्राम, तो ये जो प्रोग्राम है वो क्या है, स्ट्रिंग है, और इसका एक ही मीनिंग होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। मैं बताओ, लिटरल्स जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं क्या? अच्छा चलो ठीक है, मैंने बोला कि लिटरल्स उसको बोलते हैं जो क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम्स डॉट कॉम क्या है कि स्ट्रिंग है, और इसका एक ही मीनिंग होगा जो यहाँ पे लिखा गया है। अगर इसमें से कुछ भी चेंज करना है तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा ना।
तो ये हमारा क्या हो गया, लिटरल्स हो गया। जैसे मैंने बोला 3, या फिर मैंने बोला 34। तो 34 क्या है बता सकते हैं? एक नंबर है ना? तो अगर नंबर है, इसका एक ही मीनिंग होता है कि इसका मीनिंग होगा कि 34 ही है। अगर इसमें कोई भी चेंजेस करते हो, अगर मैं 4 पहले लिख दूँ 3, तो इसका मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। तो ये जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, कि जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, अनचेंजेबल होगा। तो ये हमारा स्ट्रिंग में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, और बुलियन में भी हो सकता है, ट्रू और फॉल्स के केस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया लिटरल्स का कॉन्सेप्ट। आयुष, आरव, नीतीश। तो सिंपली हमारे पास अगर बोलेंगे कि नंबर लिटरल्स कौन से होंगे, तो बाय डिफॉल्ट अगर इंटीजर होंगे, फ्लोट होगा और कॉम्प्लेक्स होगा। इंटीजर किसको बोलते हैं? याद है बचपन का? इंटीजर नंबर, रियल नंबर, फ्लोट नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ये सारा चीज याद है ना, बेसिक्स। तो इसमें इंटीजर किसको बोलते हैं बता सकते हो? आलोक आप बताओ, इंटीजर किसको बोलते हैं? 0.5। तो 0.5 हमारा इंटीजर होगा। तो मेन तो इंटीजर का यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, इंटीजर उसको बोलते हैं जो डेसिमल में नहीं होगा। बाकी वो क्या होगा, कोई भी रेंज में हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में। और वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा। समझे? तो इंटीजर भी भूल जा रहे हो तो कैसे चलेगा लोग? तो मैंने पॉइंट में नंबर में दिया था तो आपने बोला हाँ ये भी इंटीजर है। हम्म। और फ्लोट, फ्लोट किसको बोलते हैं? अनुराग आप बताओ, फ्लोट नंबर क्या होता था? हाँ, तो जो डेसिमल में आएंगे उसको फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो वही चीज हमारा क्या हो गया, लिटरल्स। लिटरल्स किसको बोलते हैं? जो कांस्टेंट होता है। तो आप देखोगे जो भी हमारे पास एग्जांपल में सब में क्या होगा कि 4.3 बोला, तो ये हमारा क्या फ्लोटिंग है, तो इसको बोलेंगे फ्लोटिंग लिटरल्स। अगर इंटीजर में है तो इंटीजिंग इंटीजर लिटरल्स बोलेंगे। ठीक है। एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आता है, इमेजिनरी होता है। ये जब आप क्या करते हो ना, ट्वेल्थ या फिर ग्रेजुएशन के, हाँ, तो ए प्लस बी एक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो हमारा क्या होता है कि हमारे पास इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट होता है। अब वो आगे जाके पढ़ते हैं हम लोग ट्वेल्थ के बाद। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने पढ़ा तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, मैथ्स में ये भी होता है। जो हमारा ए का पार्ट होता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, और जो बी के साथ जे है उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है। तो ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, कि हमारे पास नंबर्स में ये 3 नंबर्स होते हैं, या तो इंटीजर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो फिर इमेजिनरी होगा। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग काम करते हैं इसी में दो में काम करते हैं, या तो इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा हमारे केस पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर पे काम नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पे साइंटिफिक कंप्यूटेशन होता है, वो काम करते हैं। बाकी इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, ये कि लास्ट में आप उसको क्या करते हो, जे के साथ डिनोट करते हो। देन स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होगा बता सकते हो अनुराग? कि मैंने लिटरल्स का मीनिंग तो पता है ना, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होंगे बता सकते हो? बताओ। हाँ, जो टेक्स्ट पे होता है, और डबल कोटेशंस के अंदर जो भी चीजें लिखते हो वो बाय डिफॉल्ट हमारा स्ट्रिंग। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये चूंकि स्ट्रिंग है इसीलिए हम लोग फिर क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिंग लिटरल्स बोल सकते हैं। एंड देन अगर सिंगल में भी लग सकता है, यहाँ पे दिख रहा है ना कि सिंगल डबल, ये दो चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है। एंड देन इसी तरीके से हमारे पास बुलियन का भी होगा। बुलियन लिटरल्स किसको बोलेंगे? बुलियन क्या होता था याद है ना, डेटा टाइप में बुलियन डेटा टाइप भी पढ़ा था। जल्दी से बताओ।
हाँ, ट्रू जो फॉल्स होता है वो हमारा बुलियन हो गया, और इसको फिर हम लोग बुलियंस लिटरल्स बोलेंगे। और भी कोई था क्या लिटरल्स टाइप के? स्पेशल लिटरल्स यहाँ पे है, जैसे पाइथन में क्या होगा, एक नन भी होगा। नन का मीनिंग क्या होता है बता सकते हो? हाँ, कि जब भी आप क्या कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट अगर आप क्या करते हो ना, वेरिएबल लिखते हो, कि मैंने क्या किया, नेम लिखा, और नेम में अभी बाद में हम लोग असाइन करेंगे, तो क्या देता है ये एरर, कि नेम एरर दे रहा है, कि अगर आपको साथ ही साथ असाइन करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो सिंटैक्स एरर देता है। तो अगर मुझे नेम अभी नहीं लिखना है, इन फ्यूचर कभी भी लिखना है, तो क्या करेंगे, तो उसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, नन कीवर्ड का यूज कर सकते हो। नन क्या करता है ना, कि नेम में अभी हमारा कुछ भी स्टोर नहीं है, बट वो क्या है, कि विदाउट एरर रन हो जाएगा। तो आप जब भी नेम रन करोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं रन होगा, दिख रहा है। हम्म। तो नन हमारा क्या है, कीवर्ड है। नन यूज और नथिंग असाइन। कि आपको जब कुछ भी असाइन नहीं करना रहेगा, तो क्या करोगे आप, नन लगा दोगे बस। इसका यूज केस यही है कि आपको जब वेरिएबल सिर्फ डिफाइन करना है, तो वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो। एंड इन फ्यूचर जब हम लोग कोडिंग के साथ सारा काम करते हैं, देन क्या करने हैं, उसमें वैल्यू स्टोर करवाना है, तो बाद में वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। और वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं किसी भी चीज पे, अभी तक हम लोग देख रहे थे वैल्यू कैसे स्टोर करवाते हैं, नीतीश। फलक आप बताओ, वेरिएबल पे कोई भी वैल्यू कैसे असाइन करते हैं, बता सकते हो? हाँ, इक्वल टू लगा के, कि अगर आपको बाद में कोई भी वैल्यू यूज करना है, जैसे मैंने राज यूज कर दिया, तो ये क्या हो गया, असाइन हो गया। और आप नेम रन करोगे तो नेम में क्या दिखेगा, राज दिखेगा, दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर्स, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो असाइन करने का तरीका ये होता है इक्वल टू का। ठीक है, ये समझ में आया नीतीश? तो ये हमने देखा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और लिटरल्स क्या होते थे। देन नेक्स्ट फिर हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, टाइप कन्वर्जन बाद में देखेंगे, बेसिक इनपुट। देन पाइथन में ऑपरेटर्स होते थे। ऑपरेटर्स क्या होते थे बता सकते हो, जल्दी से बताओ। पाइथन में ऑपरेटर्स कुछ होता था, याद है? या फिर नॉर्मली ऑपरेटर्स हमने देखा था, हमने एक्सेल पे भी देखा था, एसक्यूएल पे भी देखा था, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, बता सकते हो? आयुष आप बताओ, ऑपरेटर्स क्या होते थे एसक्यूएल पे, एक्सेल पे, और यहाँ तक कि हमने पावर बीआई में भी देखा था ऑपरेटर्स। हम्म। जो हमारे पास पहला क्या था, अर्थमेटिक था। अर्थमेटिक ऑपरेटर। दूसरा हमारे पास क्या था, जो पढ़ते आए हो, लॉजिकल। तीसरा हमारे पास क्या होगा, रिलेशनल। रिलेशनल भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे, कंपैरिजन। कंपैरिजनल ऑपरेटर्स। ये तीन आपने अभी तक देखा था। बिट वाइज भी देखेंगे। बिट वाइज क्या होता है, बाइनरी में लगता है, कि अगर आपको सिर्फ बाइनरी नंबर में काम करना है, तो आप बिटवाइज ऑपरेटर लगाते हो। जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है ना, वही होता है। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे डेसिमल्स के लिए होता है, मतलब जो हम लोग डिजिट 0 से 1 का यूज करते हैं, 0 से 9 का यूज करते हैं, उसके लिए। और बिटवाई में क्या होता है, कि आप दो वेरिएबल पे काम करते हो, या तो 0 होगा या तो 1 होगा।
आपको ये तीन चीज आप लोगों ने पढ़ा है, इसके अलावा अगर आप पाइथन में देखोगे तो आपको दो तीन और दिखेंगे। अगर आप देखोगे बिट वाइज का, जो आप यूज जल्दी नहीं करोगे बट क्या है ये भी काम का रहता है। दूसरा आपको दिखेगा इन ऑपरेटर, या फिर इसको बोलते हैं एंटिटी कंपैरिजंस का रहेगा, बिट वाइज, और एक स्पेशल। और स्पेशल के अंदर ही आपका रहेगा दोनों। स्पेशल के अंदर रहेगा एक मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, ये सारे स्पेशल ऑपरेटर्स पे आएंगे। एक स्पेशल होगा और एक मेंबरशिप, और इसके अलावा एक और था हमारे पास, साइन। अच्छा, साइन ऑपरेटर भी लिख देते हैं। टर्नरी, टर्नरी हाँ वो भी बता सकते हैं, तो वो भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर टर्नरी लिखना है, टर्नरी भी लिख देते हैं। हमारे पास स्पेशल्स में एक और भी, एंड और बिट स्पेशल आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ये रख लेते हैं। मेंबरशिप टर्नरी हो गया, तो मेंबरशिप एक रहेगा और एक ये रहेगा। अब एक एक करके सबको देखेंगे। अर्थमेटिक में क्या होता था, ये आप लोगों ने यूज किया है। क्या क्या होता था ऑपरेटर्स? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और डिवाइड, ये रहते थे, है ना? तो यही चार ऑपरेटर्स यहाँ पे भी दिखेगा। कि जब भी आप अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जाओगे तो ये मिनिमम चार होंगे। कि प्लस ऑपरेटर्स का क्या काम होता है, कि अगर आपको दो या दो से ज्यादा नंबर ऐड करना होगा तो आप क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो। ठीक है। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का, मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या करोगे, एस्ट्रेक का यूज करोगे। अगर आपको डिवाइड करना है तो यूज करोगे किसका, फॉरवर्ड स्लेश का। एंड देन फ्लोर डिवीजन चाहिए। डिवीजन और फ्लोर डिवीजन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पता नहीं, अच्छा कोई नहीं, रन करके ही दिखाते हैं। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का तो पहले से ही पता है। बाकी जो नया है वो सारी चीज, जैसे मैंने क्या किया, 20 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो कितना आंसर आना चाहिए? तो ये 6.666 ये आ रहा है ना? अब यही चीज मुझे क्या चाहिए, फ्लोट में नंबर नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो, डबल स्लैश यूज करते हो, या 3 का डिवाइड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है बता सकते हो? हाँ। कि अगर आपको लगता है कि मुझे डेसिमल में चाहिए तो सिंगल डिवाइड के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए तो क्या करोगे आप, डबल स्लैश के साथ यूज करो। और यही हमारा होता है क्या, हाँ यही है कि अगर आपको इंटीजर में चाहिए या फिर डेसिमल में क्या चाहिए, नंबर चाहिए, तो डिवीजन यूज करोगे। ग्रेटर देन 8 9 है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा ना अपने हिसाब से। जैसे 6 6 जा रहा था। हाँ हाँ, अगर 6 पॉइंट डैश डैश कुछ भी रहता तो वो क्या रहता, आपका यही नंबर लेता बस, कि डेसिमल मुझे नहीं चाहिए। कि आपका पॉइंट से पहले जो नंबर होगा सिर्फ वही रिटर्न करेगा। ठीक है। अगर आपको चाहिए क्या, कि आपको राउंड ऑफ के बेस पे चाहिए तो हमारे पास राउंड फंक्शन होता है। आप क्या कर सकते हो, राउंड फंक्शन यूज कर सकते हो। और राउंड फंक्शन आपको पता है क्या करता है, कि आपको जितने डेसिमल पॉइंट चाहिए उसके बेस पे क्या होगा, नंबर दे देगा। याद है ना? एसक्यूएल में भी और इसमें भी सेम तरीके से, मान लो कि ये नंबर क्या होगा, कि यही नंबर मैं ले लेता हूँ 6.666 है, और कॉमा, और कितने राउंड पॉइंट चाहिए, तो मुझे चाहिए दो, तो आप यहाँ पे दो लगते हो, तो ये दे रहा है 6.7।
इस तरीके से आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो ये सारा चीज हम लोग फंक्शंस भी एक एक करके देखेंगे, बट अभी क्या है, ऑपरेटर्स का देख रहे हैं। एंड देन एक होता है मोडुलो। मोडुलो क्या करता है, याद है? मोडुलो ऑपरेटर्स क्या करेगा? हम्म, बताओ कुछ। क्या? नहीं, जो मोडुलो होगा ना, वो रिमाइंडर देगा। ठीक है, जैसे मुझे चाहिए, अगर 3 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, बता सकते हो? बताओ। अगर, तो ये हमें दिखाएगा 2। तो अगर आपको रिमाइंडर से रिलेटेड काम है तो आप क्या करोगे, ये मॉडुलो का यूज करोगे। और मॉडुलो के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं, तो वो परसेंटेज का यूज करते हैं। ठीक है, कि 20 मॉडुलो 3 कर दिया। तो ये क्या करेगा, 3 से डिवाइड करेगा और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। तो ये रिमाइंडर के लिए हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ, यूज फॉर रिमाइंडर। हम्म, तो ये हमारे रिमाइंडर के लिए होता है। ठीक है, देन पावर। पावर क्या होता है, आपको पता होगा। हम्म, कि हमारे पास डबल एस्ट्रिक यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, किसी भी नंबर का पावर कर देगा। कि जैसे मुझे क्या चाहिए, 3 का पावर 2 चाहिए, तो क्या कर सकते हो, डबल स्टैक 2। तो ये क्या करेगा, उसका पावर ऑफ करके देगा। अगर मुझे 3 का पावर 3 चाहिए तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 का पावर 4 चाहिए तो 4। तो ये पावर यूज, वो चीज डेटा के अकॉर्डिंग चेंज भी होगा। हम्म, वो याद रखना है। इसीलिए ये ऊपर नीचे दिखेगा कभी कभी। तो ये हमारा पावर के बेस पे था। देन हमारे पास दूसरा क्या था, बता सकते हो? अर्थमेटिक हमने देख लिया कि अर्थमेटिक आप यूज कैसे करोगे। तो यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में सबका दिया हुआ है। जैसे मैं एक बता देता हूँ कि मुझे क्या करना है, 2 नंबर को सम करना है। तो मैं लिखता हूँ num 1 इक्वल टू 2, num 2 इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने 2 नंबर ले लिया है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरिएबल असाइन कर दिया। अब ये दोनों को सम करना है, तो मैं क्या करूंगा, सम, और क्या करेंगे, num 1 और num 2 इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। एंड देन आप क्या करते हो, रन करते हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। या तो 2 ही नंबर है तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते थे, num 1 प्लस num 2 कर सकते हैं। तो ये आपको 5 दिखेगा, दिख रहा है? तो ये आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। दूसरा, आप इसको प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं। तो प्रिंट में हमारे पास क्या होता है ना, कि अगर टेक्स्ट पे कोई चीज लिखना है तो उसको डबल कोटेशंस के अंदर लिखोगे, कि सम ऑफ 2 नंबर। ये मैंने लिख दिया। अब ये देखोगे कि हमने जो भी चीज लिखा है वो क्या है, डबल कोटेशंस के अंदर है। ये दिख रहा है? अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो क्या करोगे आप, कॉमा लगाओगे एंड जो भी वेरिएबल का नेम है वो लिख दोगे। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। कहाँ थे? प्रिंट का काम होता है स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ रहेगा, और कुछ नहीं। पाइथन में डायरेक्टली कोई भी चीज प्रिंट नहीं होता, तो आप उसको क्या करते हो, प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते हो। ठीक है, तो इसको मैंने प्रिंट के अंदर लिखा। और मैंने क्या यहाँ पे क्या है, अगर आप वेरिए
कुछ भी चीज स्ट्रिंग के डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हो तो वो एज इट इज शो होता है। ठीक है, आप देखोगे एज इट इज शो होगा। अगर आप क्या करते हो स्ट्रिंग के बाहर रखते हो, डबल कोटेशंस के बाहर रखते हो, तो आप कॉमा के बेस पे क्या करते हो चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। कि मैंने num1 रखा है तो आपको क्या दिखेगा, num1 का वैल्यू जो होगा वो प्लस num2 का जो वैल्यू होगा वो, और दोनों ऐड ऑन होके दिखेगा। ये दिख रहा है? तो ये समझ में आ रहा है नीतीश, अनुराग? कौन सा? पाइप? ये नम न, num1 में क्या स्टोर है, 2 स्टोर है। num2 में क्या स्टोर है, 3 है। अब ये दोनों का मैंने क्या किया है, तो ये मैंने दोनों को क्या किया, प्लस किया है। तो ये समझ में आया गुरप्रीत, आप बताओ। हम्म। तो ये हमारा क्या था बेसिक, कि आप इस तरीके से प्रिंट करवा के लिख सकते हो अपने हिसाब से कस्टम मैसेज के साथ। तो हमने यहाँ पे कस्टम मैसेज भी पास कर दिया, और उसका जो वेरिएबल था कैलकुलेट होके वो भी आ गया, है ना। और ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो प्लस के साथ कर रहे हैं, और प्लस हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इसी तरीके से हमने देखा प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मॉडुलस, लोड और पावर। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है कंपैरिजंस। कंपैरिजन में क्या क्या होगा बता सकते हो? परविंदर आप बताओ, परविंदर और गुरप्रीत, कंपैरिजंस में क्या क्या थे? जल्दी से बताओ। जितनी भी चीजें होंगी ना वो पुराना वाला ही यूज होगा, नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बस सिंटेक्स नया होगा आपके लिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट पुराना वाला ही है। तो वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और क्या रहेगा एक, इक्वल टू। ये कर सकते हैं। और एक हमारे पास हो सकता है नॉट इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑपरेटर्स लिखने का तरीका रहेगा। तो अगर आपको एक एक का देखना है तो मैं यहाँ पे नेमिंग पहले दिखा देता हूँ, देन फिर यहाँ पे बताएंगे। नॉर्मली इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, दिख रहा है? इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है कि वह असाइनमेंट ऑपरेटर है, कि आप उसमें क्या करते हो, असाइन करते हो। असाइनमेंट का ही देख रहे थे, ये नहीं था, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो हम लोग देख रहे थे कंपेरिजन का, तो ये रहा कंपेरिजन का यहाँ पे। ये इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंगल इक्वल टू का मतलब होता था असाइन करना। तो चूंकि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो आप क्या यूज करोगे, डबल इक्वल टू यूज करोगे, कि दोनों वैल्यू सेम है या फिर डिफरेंट है, तो उसके लिए डबल इक्वल टू। नॉट इक्वल टू किस तरीके से लिखते हैं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू का, इसका मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल टू। ये हमारा क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। अब इसका हम लोग एक एक करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ इक्वल टू का। मैं बोलता हूँ 5 इक्वल टू 5। तो ये क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा बता सकते हो? बताओ। तो तो कंपैरिजन जब भी करते हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हम हमेशा क्या होता है कि या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ये याद रखना है। तो ये ट्रू कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, स्ट्रिंग पे ले लेते हैं राज इक्वल टू राज, ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज ले लेते हैं, राज इक्वल टू राज, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स या ट्रू? क्यों करेगा? हाँ। तो ये आपको याद रखना है, जो पाइथन होता है ना वो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव। कि कैपिटल और स्मॉल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है।
तो ये स्मॉल और कैपिटल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। ये हमारे पास हो गया। तो पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है, वो याद रखना है। तो ये इक्वल टू के बेस पे हो गया। अगर यही चीज नॉट इक्वल टू में लिखते हैं तो क्या रिजल्ट देता, नॉट इक्वल टू के लिए क्या था हमारे पास, एक्सक्लेमेशन मार्क का। अब ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये नॉट इक्वल टू के बेस पे हो गया। देन ये भी बोल सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 20, ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, ग्रेटर देन का था, 20 हमारा ग्रेटर है ना। अच्छा, कोई नहीं, तो शायद बोलने में मिस्टेक हो गया। ठीक है, कि अगर आप देखोगे तो जिधर हमारा क्या होता है, ये ऑपरेटर ओपन रहता है, वो हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए। और जिधर ये क्या रहता है, क्लोज रहता है, वो हमेशा स्मॉल के साइड रहता है। इसी चीज को आप क्या करते हो, याद रखते हो, बचपन में भी याद रखते हो कि जिधर आपका क्या होगा, कि मैंने बोला 5 इज लेस देन 20, तो ये क्या देगा, ट्रू देगा या फिर फॉल्स देगा। 5 इज ग्रेटर देन 20, ये दिख रहा है, तो ये फॉल्स देगा। समझे, सी ग्रेटर देन लेस देन, इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। और कौन सा ऑपरेटर्स था जो आप यूज करते हो, नॉट इक्वल टू, तो ये हमारा क्या था, बेसिक कंपैरिजन ऑपरेटर था। अब इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं ऑपरेटर्स का, ये ज्यादातर कहाँ पे कर रहे थे, याद होगा। एसक्यूएल पे सब में करते हैं, बट इसमें कंडीशंस के लिए यूज करते थे, याद है। इफ के जगह, इफ के साथ ज्यादातर यूज करते थे, है ना। तो जब आपको कंडीशन ज्यादातर यूज करना रहता है तब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का ज्यादातर यूज करेंगे। तो ये याद रखना है आपको बस। बाकी इनको हम लोग इफ के साथ यूज करेंगे। बाकी कैसे आप इंडिविजुअली अप्लाई करते हो वो मैंने दिखा दिया। और एक होता है हमारे पास, कौन कौन से ऑपरेटर बच गए, एक असाइन, असाइन ऑपरेटर का बच गया। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जैसे मैंने बोला कि नंबर इक्वल टू 20, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू असाइन हो गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो गया। अगर मुझे नंबर में कुछ ऐड करना हो, कि नंबर इक्वल टू 25 कर दिया, तो अब नया नंबर में कौन सा वैल्यू होगा, बता सकते हो। और वो 20 कहाँ पे चला जाएगा, बताओ, ये 20 कहाँ पे चला जाएगा। कि मैंने एक वेरिएबल लिखा नंबर ब्लैक होल, मतलब वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। कि वो वैल्यू जो 20 पहले था, अब उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, जहाँ पे पहले 20 था उसको हटा के मैंने क्या किया, 25 कर दिया, तो ये 20 क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो लास्ट के नंबर नहीं, जो आप लास्ट टाइम में असाइन करोगे वही नंबर रखेगा। कि आपने जिसको असाइन कर दिया उसी को रहेगा। तो जिसको आपने क्या बोला, नेम तो एक ही है कि नम है, तो एक सीट में कितने लोग बैठ सकते हैं, एक ही लोग बैठ सकते हैं, उसके बेसिस पे क्या होगा, कि वो पुराने वाले को हटा देगा, तो इसको हटा देगा, एंड देन आप क्या होगा, उसकी जगह पे न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये इस तरीके से चलता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐड करना हो नंबर्स में तो कैसे ऐड करेंगे, हाँ ओवर राइट करता है, नंबर प्लस 2, तो ये कितना होगा, बता सकते हो। तो ये 27 होगा। और तुम्हारा नंबर देखेंगे तो वो क्या होगा, बता सकते हो। अगर दोबारा नंबर चेक करेंगे तो वो नंबर का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हो, 25 होगा या 27 होगा। हाँ, 27 होगा। कैसे, क्यों, जैसे मैंने ये समझ में आया था, असाइन का समझ में आया था ना, कि हमने असाइन किया 25,
अब उसमें क्या करें, +2 कर रहे हैं तो आपको 27 दिख रहा है। अगर आप दोबारा नंबर रन करते हो तो इसमें क्या होगा, 25 ही दिखेगा। क्योंकि वो चीज हमने क्या किया, सिर्फ प्लस करवाया, दोबारा तो स्टोर नहीं करना है कहीं पे ना, कि हम क्या कर रहे हैं, इसको कहीं पे दोबारा स्टोर नहीं कर रहे हैं बस। कि हमारे पास एक नंबर था जिसका वैल्यू क्या था, 25 था। अब उसको मैंने क्या किया, +2 कर दिया। तो ये क्या है, अभी सिर्फ नॉर्मली हमने +2 किया तो ये 27 होगा। और ये 27 क्या कहीं हमने स्टोर किया है, नहीं किया है। तो जो हमारा नम था, तो नम में कितना था पहले ही, 25 था। तो ये 25 नम में ही रहेगा, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, तो ये 25 अलग दिखेगा। और ये 27 क्या होगा, जब आप रन करते हो उसी टाइम रहता है बस। उसके बाद फिर क्या आता है, मेमोरी से हटा देता है वो। किसके बाद अगर देखोगे तो ये मेमोरी कहीं पे भी नहीं ले रहा होगा। कि इसको आप 27 को दोबारा कहीं पे स्टोर करवाना चाहो तो कैसे स्टोर करवा सकते हैं, बता सकते हो? कैसे स्टोर करेंगे परविंदर? हाँ, कि x = नंबर +2। और आप x को क्या करोगे, प्रिंट करके देख लोगे, तो ये आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। ठीक है। एक्स एक हमारा वेरिएबल है जिसमें क्या कर रहे हैं कि प्लस करने के बाद कि जो भी कंपटीशन होगा उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको स्टोर करवा देना है एक्स पे। और जब भी आप एक्स को प्रिंट करोगे तो हमेशा क्या दिखेगा, 27 ही दिखेगा। ये समझ में आया? क्योंकि पहले नम में हमने क्या स्टोर कराया था, उसमें था 25 ही था। और मैंने क्या किया कि नम में 25 + 2 को कहीं ना कहीं स्टोर करवा दिया। कहाँ पे स्टोर करवा दिया, तो इसको एक्स पे स्टोर करवा दिया। तो जब भी आप एक्स प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, कि ये दोनों का जो एडिशन होगा वो प्रिंट होगा। तो ये 27 कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा दोनों का। हाँ, किसी का भी वैल्यू। जैसे दोबारा हम लोग क्या करते हैं ना, कि मान लो मुझे क्या करना था, एक्स पे नहीं चेंज करना था, नंबर में ही चेंज होना चाहिए, कि जो पहले 25 था यही क्या हो जाता, 27 हो जाता। तो कैसे करते हैं, कि नंबर = नंबर +2। इसका क्या मीनिंग होगा बता सकते हो? इसको कौन बताएगा, नीतीश, अनुराग? क्यों? तो पहले हमारे पास नंबर था 25, और उसमें मैंने क्या किया, +2 किया है। तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। जैसे ही वो 27 होगा उसको मैंने फिर क्या किया है, दोबारा नंबर में स्टोर करवा दिया है। यहाँ पे ये वाला भी बात करें, वो तो एक्स वाला तो पता है कि एक्स में स्टोर करवा दे तो वो एक्स में दिखेगा। अगर दोबारा उसको नंबर में ही स्टोर करवा दे रहे हैं तो अब जो नंबर में वैल्यू होगा वो क्या दिखेगा, बता सकते हो? क्योंकि जो हमारे, क्यों क्योंकि हमारे क्या कर रहे हैं, रीअसाइन कर दे रहे हैं उसको। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रीअसाइन करने का तरीका हो गया। क्या आप नंबर में क्या कर रहे हो, दोबारा उसी वैल्यू पे जो पुराना वैल्यू था उस पे +2 कर रहे हो, एंड देन उसको क्या करो, नंबर में ऐड कर दे रहे हो। तो ये हमारा एक लिखने का तरीका हो गया। तो ये समझ में आया, ये लाइन, लास्ट लाइन, कि num = num + 2 क्या है। अब इसी चीज को आपने क्या कर सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, कि num +=2। या तो आप इस तरीके से लिखो, या तो आप इस तरीके से लिखो। दोनों का मीनिंग सेम है। क्योंकि नंबर बार बार 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए आप क्या कर सकते हो कि अगर सेम वेरिएबल पे रिस्टोर करवाना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसका भी क्या होगा, सेम मीनिंग। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट, इसमें भी होगा, वो आगे जाके देखेंगे। बट आप देखोगे अब 29 हो गया, क्यों? क्योंकि पहले नंबर का वैल्यू कितना था, 27 था। अब मैंने क्या किया, +2 दोबारा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 29 हो गया। और उसने क्या किया, दोबारा नंबर में ही स्टोर करवा दिया। तो ये शॉर्ट हैंड हो गया, कि अगर आप इस तरीके से भी लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिखो, या तो आप इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिखो। तो ये हम लोग क्या करें, प्लस करने के बाद असाइन कर दे रहे हैं दोबारा, है ना?
तो वो चेंज कर देंगे। एक्स प्लस माइनस जो भी करवाना है उसमें मैनिपुलेशंस, कि जैसे मैंने बताया ना कि नंबर में 27 है, इसको आपको चेंज करना है, तो हम लोग चेंज ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। कितना हो गया नंबर की। हाँ, वहां पे फिर आपको ऊपर में जाके कोड करना, ऊपर में जाके चेंज करोगे कि जहाँ पे आपने एक्स रखा है उसको चेंज करो, है ना। तो उसको चेंज करने से बेटर ऑप्शन यही है ना कि आप क्या करो उसमें कैलकुलेशंस। वो अगर दोबारा रन करते हो, रन कैसे करते हैं, अगर इस पे क्लिक करते हो तभी वो चेंज होगा। कि मान लो मैंने इसको क्लिक ही नहीं किया तो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। कि जब आप इसको क्लिक करते हो ये ग्रीन टिक आता है तभी क्या होगा, चेंज होगा। अगर रन नहीं करोगे ना तो वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एडिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म। हम्म। सारा चेंज होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे 20 कर दिया, मैंने इसको रन कर दिया तो नंबर में 20 स्टोर है। नंबर प्लस टू करोगे तो क्या होगा, 22 होगा। देन दोबारा नंबर प्रिंट करोगे तो क्या रहेगा, 20 ही रहेगा। एंड देन एक्स में नंबर में क्या है, 20 है। तो अब इसके बेसिस पे सारा सम होगा कि 20 + 2 तो ये 22 हो गया। तो सेम चीज आपको हर चीज में फिर दिखेगा, मतलब आप दोबारा रन करोगे तो इसी तरीके से चेंज होगा। कि आपने एक बार जो चेंज किया उसके बेसिस पे क्या होगा, पूरा डेटा चेंज होगा आपका। तो आप इस तरीके से चेंज करते हो तो आपको ये फिर 24 दिखेगा कि मैंने 20 रखा है। तो सिर्फ आप उसी को रन करोगे, बाकी को फिर रन मत करना, ठीक है। कि जिसको आपको चेंज करना है बस वही रन करोगे, बाकी और चेंज नहीं करना है तो उसको रन नहीं करना है। तो ये था आपके पास। तो ये जो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या काम कर रहा है बता सकते हो। कि पहले क्या कर रहा है, नंबर को ले रहा है, देन उसमें +2 ऐड कर रहा है, एंड दोबारा क्या कर रहा है, इसी चीज को नंबर में असाइन कर रहा है ना। यही चीज अगर माइनस के साथ करें तो क्या होगा, माइनस के साथ भी होगा। और मैं नंबर में क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, प्लस की जगह पे माइनस, तो क्या होगा बता सकते हो। 24 है नंबर का वैल्यू, अब कितना हो जाएगा। बताओ, आ रहा हूँ। नंबर का वैल्यू कितना होगा बता सकते हो। तो ये 22 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, अगर आप देखोगे तो। ये क्या कर रहा है, दोबारा असाइन कर रहा है। अगर आप प्लस के साथ लिख रहे हो तो ये क्या होगा, एडिशनल असाइनमेंट होगा। अगर माइनस के साथ लिख रहे हो तो ये सब्सट्रैक्शन असाइनमेंट होगा। आप मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख रहे हो तो ये मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट होगा। अगर आप डिवाइड के साथ लिख रहे हो तो क्या होगा, डिवीजन असाइनमेंट होगा। देन आप मॉड्यूलर्स के साथ लिख रहे हो तो ये क्या होगा, रिमाइंडर होगा। और ये पावर के साथ लिख रहे हो तो क्या होगा, एक्सपोनेंट असाइनमेंट। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में, तो ये या तो आप इस तरीके से लिखो या तो इस तरीके से लिखो, दोनों सेम है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आया। बताओ। असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में असाइन करने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक इक्वल टू का आता है जो बार बार हम लोग यूज करते हैं, और इनका भी क्या करना है, सेम वेरिएबल पे कैलकुलेशन के बाद स्टोर करवाना है, तब इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। अगर प्लस के साथ करना है, माइनस के साथ करना है, मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये समझ में आया। परविंदर, गुरप्रीत, आलोक, ये समझ में आया। तो ये हमारे क्या थे, ऑपरेटर्स थे। बाकी हमारे पास 3 4 ऑपरेटर्स और बच गए, तो वो नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हमने आज का टॉपिक क्या क्या देखा, जल्दी से बता सकते हो क्या क्या देखा आज के क्लास में पूरा। जल्दी से बताओ। वेरिएबल देखा, लिटरल्स देखा, देन वेरिएबल के रूल्स देखे, देन ऑपरेटर्स देखा। ऑपरेटर्स में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर का देखा। हम्म। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में ये सारा चीज देखेंगे। बाकी ये मैंने फाइल आपको शेयर किया है, अगर याद होगा तो। देखा है।
अभी आप जाओगे ना गूगल मीट पे, गूगल मीट पे लिंक मैंने शेयर किया ये सेम फाइल का। ये मैंने जो लिंक शेयर किया है आपके साथ, वो व्हाट्सएप पे नहीं, यहाँ पे भी शेयर किया है गूगल मीट पे भी, अगर आप देखोगे तो। हाँ, ये आपका बाय डिफॉल्ट सेव रहता है गूगल ड्राइव पे, ये दिख रहा है। फाइल पे क्लिक करोगे, आपको कहाँ पे सेव करना है वो भी ऑप्शन रहेगा। दूसरा चीज, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्या करोगे, डाउनलोड IPYNB, तो इसको आप लोकल फाइल में स्टोर कर सकते हो। ठीक है। या तो दूसरा आपको क्या दिखेगा, सेव एज ए इन ड्राइव, तो आप इसको ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। कोई नहीं, एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। ये मैंने यहीं पे कर दिया है, मैसेज पे ही, तो आप देख लो। बाकी फिर कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास के देख लेंगे। ठीक है। जब मैंने फाइल ही शेयर कर दिया तो उसी में सारा चीज आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैंने मैसेज पे शेयर किया, मैसेज से आप कॉपी कर लो। बाकी मैं वहां पे भी एक बार कॉपी पेस्ट, ये रहा आपके पास। ये मैंने दोनों शेयर कर दिया, ठीक है। बाकी यहाँ तक का कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। तो बाकी अब एक बार रिवाइज कर लोगे, देन उसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। चलो ठीक है फिर। ठीक है। ठीक है, चलो, थैंक यू। अभी आज आज का ऑनलाइन है, मैं एक बार कंफर्म, क्योंकि टाइमिंग को लेके इशू हो रहा है ना कि 10 से रखना है या फिर 12 से। अगर 12 से रखेंगे तो ऑफलाइन है, और अगर 10 से रख रहे हैं तो ऑनलाइन का ही बन पा रहा है। तो एक बार मैं फिर से क्रॉस मैम से बात कर लूंगा। इवनिंग बाकियों का नहीं होगा ना फिर। इवनिंग के लिए कौन कौन एग्री कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो एक बार हम लोग वो देख लेंगे।